साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? जय माता दी। देखिए आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक जो है जुड़ा हुआ है फर्दर इन्वेस्टिगेशन से। टॉपिक जो है जुड़ा हुआ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले से और जजमेंट बहुत ही बढ़िया है। एक बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्येक भारतीय को और इतने अच्छे तरीके से डिफाइन किया है फर्दर इन्वेस्टिगेशन को और आपके राइट्स क्या उनको और जब कभी भी आपको ट्रबल आएगी, खासकर यदि आप केस को कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो क्या-क्या फायदा अपन जो है ले सकते हैं। अब इस केस में क्या हुआ इसको अपन समझते हैं और कैसे अपन लेंगे बेनिफिट इसको जो है अपन समझते हैं। जजमेंट है भाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जनवरी 26 का। इस केस में क्या हुआ था कि एक ऑर्डर हुआ फर्दर इन्वेस्टिगेशन का। ये व्यक्ति विशेष जो है हाई कोर्ट पहुंच गया, इसको राहत नहीं मिली, फिर सुप्रीम कोर्ट गया, वहां इसको राहत मिली। इसका कहना यह था कि जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर है ये मजिस्ट्रेट देगा, पुलिस के पास पावर ही नहीं है फर्दर इन्वेस्टिगेशन की। अब ये रामायण अपन समझेंगे, इसके लिए अपन करते हैं चीजों को बहुत शॉर्ट और अपन समझते हैं एग्जाम्पल के मार्फत। देखो बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई अपराध होगा, जो परिवादी है वो जाएगा थाने। थानेदार साहब हमारे साथ जो है चोट हो गई, हमारे साथ जो है धोखा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कई बातें। तो कंसर्न थानेदार जो है एक रिपोर्ट जो है उसकी लेगा और उस पर जो है एफआईआर दर्ज करेगा। यही तो होता है और क्या होता है? ये होता है ना भाई, या कुछ और होता है? भाई ये तो है नहीं कि एफआईआर जो है उड़ के आ जाएगी ऊपर से या परी फेंक देगी ऊपर से एफआईआर, ये ले भैया एफआईआर आ गई और ये आपकी दर्ज कर ली हमने एफआईआर। जाना थाने पड़ेगा ना, एक प्रोसेस जो है बना हुआ है। तो जब भी एक रिपोर्ट जो है पेश होगी, कंसर्न थानेदार है तो वो एफआईआर जो है लॉन्च करेगा, सिंपल सी बात है। फिर वो अक्यूज को बुलाएगा, पूछताछ करेगा, केस बनेगा, चार्जशीट जो है फाइल कर देगा, केस नहीं बनेगा तो एफआईआर जो है दाखिल कर देगा। इस केस में क्या हुआ, एफआईआर जो है दाखिल हो गई, मीन्स केस जो है मेड आउट नहीं हो रहा है। सिंपल सी बात है ना, कोई दिक्कत है क्या मुझे बताओ? इसमें कौन सी अपने को जो है दिमाग लगाना है या रॉकेट साइंस जो है पेलनी है? भाई छोटी छोटी बात यह है कि जो कंसर्न केस है उसमें स्टेप्स क्या है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। फिर जब एफआईआर कोर्ट में आएगी, अब दो ऑप्शन है कोर्ट के पास में। परिवादी अगर पेश कर रहा है प्रोटेस्ट तो उसको सुनेंगे और उस पर जो है ऑर्डर करेंगे, या कई बार ऐसा भी होता है कि परिवादी जो है पेश करता है एप्लीकेशन रिगार्डिंग द फर्दर इन्वेस्टिगेशन। दोनों ही अर्जियां इस केस से पेश ही नहीं हुई, अपीयर ही नहीं हुआ परिवादी, तो कोर्ट ने क्या किया, समय दिया 3 साल का उसको। अल्टीमेटली कोर्ट ने जो है एफआईआर को एक्सेप्ट कर लिया। अब परिवादी अपीयर हुआ अचानक से बिफोर द कंसर्न सेशंस कोर्ट कि मुझको जो है सुना नहीं गया, हमारे साथ जो है धोखा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इसने जो है रिवीजन जो है फाइल कर दी। ये रिवीजन जो है पेंडिंग थी बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन। अब क्या दिमाग लगाया, परिवादी ने एक कंप्लेंट डाल दी अगेंस्ट पुलिस। ये कंप्लेंट डाल दी इसने एनएचआरसी में, मींस नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में। ये तो बड़ा अच्छा काम हो गया। मतलब भाई एक तो आप विजिलेंट नहीं हो, फिर केस को हार गए, फिर शिकायत कर रहे हो पुलिस वालों की। कमाल हो गया जी। ये तो शिकायत में लिखते हैं कि साहब ये बेईमानी हुई मेरे केस में और मुझको जो है न्याय नहीं मिला, मुझको जो है न्याय दिलाया जाए। और सबसे मजे की बात देखो इस केस में क्या हुआ, क्या किया एनएचआरसी ने, इस कंप्लेंट को एडमिट कर लिया, इंक्वायरी के ऑर्डर कर दिए, हायर अथॉरिटी को मैटर भेज दिया और फर्दर उन्होंने एक ऑफिसर को अपॉइंट किया और उसने लगा दी कोर्ट में एप्लीकेशन रिगार्डिंग द फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ये था सीक्वेंस नंबर 1। अब यहां पर क्या हुआ, कोर्ट ऑर्डर करता, इससे पहले चुल मच गई और कंसर्न स्टेट के आग्रह पे जो कंसर्न एसपी साहब थे उसने ऑर्डर कर दिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन की। क्लियर बात है। अब अक्यूज बेचारे परेशान हो गए, इन्होंने लगाई आपत्ति कंसर्न हाईकोर्ट में कि साहब ये ऑर्डर हुआ कैसे, जब ये पावर ही नहीं है एसपी साहब को, ये पावर ही नहीं है पुलिस को, तो ये ऑर्डर हुए कैसे? ये पावर तो कोर्ट को है। इन्होंने जो है निर्भर किया एक महत्वपूर्ण फैसले पे। फैसला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसका स्पेसिफिकेशन है 2013 वॉल्यूम 5 एससीसी पेज नंबर 762। दूसरा फैसला है 2019 वॉल्यूम 17 एससीसी पेज नंबर 1 और तीसरा है 2024 वॉल्यूम 16 एससीसी पेज नंबर 65। तीनों में साफ साफ कहा गया है कि जो भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर है ये सिर्फ कोर्ट ही करेगा। अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या है कि पुलिस ने जो है जांच कर ली, जांच के बाद पुलिस क्या करेगी, या तो देगी चार्जशीट या देगी एफआईआर। क्लियर है बात ये। अगर अग्रिम जांच करनी है उस चार्जशीट के पर्सपेक्टिव में तो ऐसे सिनेरियो में कोर्ट का ऑर्डर चाहिए। अगर कोर्ट का ऑर्डर नहीं है एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी या एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ सेक्शन 193 ऑफ बीएनएसएस, तो प्रोसीडिंग अपने आप में ही इनलीगल होंगी, प्रोसेस का होंगी अब्यूज। तो कुल मिलाकर के कोर्ट ने कार्रवाई को जो है रद्द कर दिया। तो मोटी मोटी बात ये ध्यान रखनी है भाई लोगों आपको, यदि आरोपी हो, केस को फेस कर रहे हो और आपके केस में एफआईआर आ गई है, तो ये इंश्योर कर लो कि जो फर्दर जांच भी अगर हो रही है तो वो किसके आदेश से हो रही है, पुलिस के आदेश से या एसपी के आदेश से या आईजी के आदेश से या कोर्ट के आदेश से। अगर कोर्ट का आदेश नहीं है, सिर्फ आदेश जो है पुलिस का है, चाहे वो आईजी हो डीजी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो आदेश अपने आप में इनलीगल है, उसको आप चैलेंज कर सकते हो एज पर द गाइडलाइंस जो मैंने आपको स्पेसिफिक कर दिए। तो कुल मिलाकर के 4 फैसले महत्वपूर्ण है और चारों के चारों जो है सुप्रीम कोर्ट के, जो मैंने आपको लिखवा भी दिए, इस पर निर्भर करो, अपनी आपत्ति जो है दाखिल करो ताकि आपको रेमेडी जो है मिल सके। और इसके साथ साथ एक काम और करना कि जब भी पुलिस जांच कर रही है तो पुलिस को भी जो है नोटिस सर्व कर दो कि भाई आपका डायरेक्शन जो है गलत है, आप इसको जो है रिवोक करो
और जांच कार्रवाई को जो है खत्म करो। कारण क्या है कि आपके पास कोई भी आदेश नहीं है मजिस्ट्रेट साहब के। अगर पुलिस के पास ऑर्डर नहीं है मजिस्ट्रेट के रिगार्डिंग द फर्दर जांच, रिगार्डिंग द फर्दर कार्रवाई, तो वहां पर हम बेनिफिट जो है ले सकते हैं। तो एक महत्वपूर्ण फैसला है हमारे राइट्स को लेकर के, इसलिए घबराए नहीं, कानून को पढ़ें और मजबूती के साथ सामना करें ऐसे लोगों का जो कानून का दुरुपयोग करते हैं, जो कानून का मिसयूज करते हैं, आपके राइट्स को अफेक्ट करते हैं। इसलिए रोने से, घबराने से काम नहीं चलेगा, लड़ने से काम चलेगा मेरे दोस्त। जल्दी मिलेंगे एक नए अध्याय में।